गोड्डा के बसंत राय थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें कि बसंत राय थाना क्षेत्र के कैदपुरा गांव में बीते 26 मार्च को डायन बिसाई के शक में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों पक्ष के कुल 6 लोग जख्मी हुए थे। लेकिन उसी में एक पक्ष जिसे डायन बिसाई के शक में मारा गया था, उसने रविवार को भागलपुर के मायागंज अस्पताल में दम तोड़ दिया। हालांकि बीते 26 मार्च को ही हुए मारपीट की घटना के बाद स्थानीय पुलिस की पुलिसिया कार्रवाई में हो रहे लेट लतीफ़ी को लेकर परिजनों ने जिला पुलिस अधीक्षक के नाम एक आवेदन देकर बसंत राय प्रशासन की कार्यप्रणाली और मारपीट के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की थी। लेकिन स्थानीय बसंत राय पुलिस पूरे मामले में तब तक निष्क्रिय रही जब तक मौत की खबर उनके कानों तक ना पहुंची। ऐसे में डायन के शक में किए गए मारपीट के बाद हुए मौत के बाद जब शव को गाँव लाया गया तो परिजनों ने शव के साथ सड़क जाम कर वरीय अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़ गए। गोड्डा एसडीपीओ से परिजनों का सीधा संवाद आपको सुनवाते हैं। है ना, चल हाँ। आवेदन दीजिए, ये आपका बयान होगा, हम लोग एफआईआर करेंगे, वहाँ पर हुआ है, हम लोग एफआईआर करते हैं। उसके बाद जो भी है इसमें संलिप्त है, जो जिसके बारे में आप कहेंगे उसकी गिरफ्तारी होगी। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सर जो करना है आप कीजिए। यहाँ पैसा चाहिए, यहाँ 10 दिन हो जाएगा नहीं सर, मेरी मम्मी रोड पर रहेगी, चाहे 10 दिन रहे या 15 दिन रहे, वो वहीं रहेगी जब तक आप नहीं आ जाते। देखिए बताते हैं, ये जो है आपका जो भी ये जो घटना घटी है, हाँ मरमाहत वाली जो है दुखद घटना है और इसमें सहानुभूति हम सभी की आपके साथ है, बात नहीं है। तो आपका जो दुख है वो ठीक है, जायज है। जो घटना घटी है आप लोगों के बीच में, उसमें जो कार्रवाई होनी है पुलिस निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी, इतना तो हम आपको यकीन दिलवा सकते हैं। वो कुछ नहीं कर रहा है सर, 10 दिन से कुछ नहीं कर रहा है। वो 10 दिन आज हो गया और कल 12 दिन होने वाला है। 26 तारीख को घटना हुआ, आज कितना तारीख हो गया पता है ना सर। कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, सिर्फ वो लोग आते हैं फिर और गाली देते हैं, फिर धमका के फिर भाग जाता है घर से। क्यों सर? अगर आप चाहते हैं कि और मरे मेरा घर में तो चाहिए। ऐसी बात है ना, अभी तो जो काम करना है उसको किया जाए और हम लोगों को आप सहयोग कीजिए, मदद कीजिए और हम आपके साथ हैं, बिल्कुल 100% आपके साथ हैं, हर तरह से आपके साथ हैं, कानूनी रूप से। हमको पता है कि आप मेरा साथ है, तो आप आइए, हम यही चाहते हैं कि आप आइए। आप आइए तब मेरा साथ। आज अभी आना चाहिए, अभी आना चाहिए, अभी आइए। अभी इसी टाइम में कहीं नहीं जा रही है रोड पर से, जब तक आप नहीं आ जाते अभी तो हम लोग रोड पर ही रहेंगे मम्मी के साथ। वहीं यदि हम कार्रवाई की बात करें तो डायन बिसाई के शक पर कथित रूप से एक महिला की हत्या कर दी गई है। ऐसे में हत्यारा कब तक सलाखों के पीछे होगा ये तो वक्त पर ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त जो गोड्डा से जो तस्वीरें बोलती हैं और निकल करके सामने आ रही हैं, इस पर प्रशासन और परिजन दोनों के पक्षों को सुनना जरूरी है, ताकि जिला के वरीय पदाधिकारी भी परिजन के चित्कार और स्थानीय प्रशासन कार्यप्रणाली को बदले रहे सफाई को सीधे तौर पर देख और सुन सकेंगे। हमने वहाँ के एक स्थानीय प्रशासन से बात की, क्या कुछ बात हुई आपको भी सुनवाते हैं। सर ये मामला क्या है, पहले ये समझाइए। मामला था ये मारपीट हुआ था, डायन बिसाई कहते जी, दो पक्षों में मारपीट हुआ था जी। और उस दौरान पुलिस प्रशासन बसंत राय यहाँ पर आया था और जो भी इंजर्ड पर्सन था उनको यहाँ के जो रेफरल हॉस्पिटल पत्थरगामा है वहाँ पर भेजा गया था। जो भी इंजर्ड, थोड़ा सा मास्क हटा लीजिएगा सर, आवाज़ क्लियर आएगा। जो भी इंजर्ड था सबको पत्थरगामा भेजा गया था इलाज हेतु। वहाँ पर कुछ व्यक्तियों की काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब थी, जिसके कारण वहाँ से पत्थरगामा से उनको रेफर कर दिया गया था गोड्डा। जैसा कि सर अभी मौत हो चुकी है और मामला ये कितने तारीख का है, सिर्फ इतना बताइए सर। 26 तारीख को शुक्रवार, 26 तारीख का है। 26 तारीख की मामला है सर। आप एफआईआर इस मामले में किए हैं या नहीं? 26/3 का है, जिसमें फर्द बयान के आधार पर केस होता है, जहाँ पे इंजर्ड पर्सन था जी, और या फिर जो भी इंजर्ड थे आदमी जी, उनके साथ वाले अगर वो आवेदन देते हैं तो उस पर केस। आवेदन दिया गया था, उस पे आपको क्या निर्देश करने का आदेश वहाँ पे मिला था? जैसे एसपी साहब से हमको आवेदन मिला, जिस पे हमने एक्शन लिया। हमने तुरंत
तुरंत जो फ़ोन नंबर उस आवेदन पे लिखा था उस पर संपर्क किया और तुरंत वहाँ पे हमने चौकीदार को भी अपॉइंटी की, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर वो व्यक्ति है। लेकिन एसपी साहब को जो आवेदन दिया गया है उसमें डायरेक्ट कार्यवाही करने की बात कही गई है और आपके कार्य प्रणाली पर सीधा सा सवाल लगाया है परिजन ने, और आज कहीं ना कहीं उसी का परिजन डेथ कर जाता है सर। और आज के डेट में आप कहते हैं आज हमने जो है सो FIR लॉन्च किया है, तो क्या आपके पास में कोई परिजन गया था FIR करने? हमारे पास तो फिर सर आप आज कैसे FIR कर लिया और इतने दिन से क्यों नहीं कर पाए थे? फर्द बयान जब इंजर्ड पर्सन था, जब होश में नहीं था, तो उसका हम क्या तो क्या सर आज आप जिनसे फर्द बयान लिए हैं वो होश में थे? वो फर्द बयान जिससे हम लिए हैं वो उनके पति हैं जी। जो तो जिस दिन घटना हुई थी क्या सर उस दिन आपने फर्द बयान नहीं लिया था? जिस दिन घटना हुई नहीं, हम बताएं, जिस दिन घटना हुई उस दिन हमको इंजर्ड पर्सन थे बैडली, तो हमको भेजना जरूरी था पहले उनको। तो उस दिन आपने फर्द बयान नहीं लिया था? तो तुरंत भेजना जरूरी था वहाँ पे। वो आपने नहीं लिया था, ये ना सर? उस दिन कोई हालत में नहीं था, कोई व्यक्ति फर्द बयान देने के कोई हालत में नहीं। नहीं सर, ऐसा तो नहीं था कि फर्द बयान देने के हालात में नहीं था, मैं भी आपके साथ में था। आप हमारे साथ में थे, आप हमारे साथ में, तो हमारे साथ में आपको क्या कहना चाहेंगे? सीधी सी बात है, डायन बिसाही का आरोप लगा है, मामला 26 मार्च का है और आज वो पीड़िता जो है डेथ कर चुकी है और आज के डेट तक में आप FIR नहीं किए। सीधी सी बात है, आप क्या कहेंगे? नहीं, फर्द बयान हमने FIR किया, बिल्कुल किया। फर्द बयान हमको मिला है स्थानीय थाना से जी, वहाँ के थाना से। तो ये जिम्मेदारी तो सर आपकी सर्वप्रथम बनती है कि आपके थाना अंतर्गत में मामला हुई है, आपको फर्द बयान लेना चाहिए था। क्या ऐसा नौबत आ गया कि भागलपुर को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा? नहीं, भागलपुर बिल्कुल लेगा। जिस हॉस्पिटल में जाता है, जिस हॉस्पिटल में इंजर्ड पर्सन जाता है, फर्द बयान वही लिया जाता है। तो वो तो आज घटना घट गई तब ना सर? नहीं, अगर वो पहले भी लिया जाता है, जब भी कोई हॉस्पिटल में अगर अब आप क्या कहेंगे? परिजन सीधा सा ये आप पे आरोप लगा रहा है, अब आप क्या कहेंगे? बिल्कुल इनके अभियुक्तों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी, तुरंत इनको सलाह। लेकिन इतना दिन तो आपको समय मिली थी सर, आप अभियुक्त पर कार्रवाई कर सकते थे। बिल्कुल, बिना आवेदन के हम कैसे कार्रवाई करते? SP के यहाँ जो आवेदन दिया गया था वो फॉल्स आवेदन था, यही ना? SP के यहाँ दिया गया तो उस पर हमने जांच किया, जी, हमने स्टेशन डायरी किया, हर चीज का हमारे पास जांच है जी, हर चीज का हमने 107 का। मतलब कि SP के यहाँ अगर कोई आवेदन जाता है तो उसके बाद आपके यहाँ भी आवेदन देना जरूरी है, यही ना? SP के यहाँ आवेदन दिया गया था जी। उसके बाद हमको इनके आवेदन, क्योंकि उसमें जो भी वादी था उसमें वादी स्पष्ट नहीं था कौन था। वादी स्पष्ट है सर, आवेदन हमारे पास में है। वादी कौन है बताइए? 4 वादी उसमें बनाया गया, आवेदन हमारे पास में है सर। वादी जब एक होगा वादी, तब उसके बाद कार्रवाई की जाती है, उस पर FIR लॉन्च होती है। सीधी सी बात है, आपके थाना क्षेत्र में ऐसी घटना घटी है हाँ। और जिसमें कहीं ना कहीं आपकी जो है ढुलमुल रवैया साफ तौर पर स्पष्ट हो रही है, क्या कहें? हमने बिल्कुल उचित कार्रवाई की है, कहीं भी हमने ढुलमुल रवैया नहीं बनाया है। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा सर कि घटना घट जाने के बाद आप FIR कीजिएगा, जबकि मारपीट कम से कम 1 सप्ताह पहले हो चुकी है। घटना घटने के बाद, घटना घटित होने के बाद हमने उनको अस्पताल पहुंचाना सबसे मुनासिब समझा, क्योंकि इंजरी बहुत ज्यादा थी जी। लेकिन उसके बाद सर हमने एम्बुलेंस को फोन किया था साथ में, और कुछ जो भी इंजर्ड थे उनको हमारी जो गाड़ी थी पुलिस की, उसके थ्रू भी हम पत्थरगामा पहुंचाए थे जी। और इंजर्ड लोग ज़्यादा होने के कारण, काफ़ी लोग ज़्यादा होने के कारण कुछ एम्बुलेंस में रेफ़र किए गए थे और कुछ हमारी पुलिस वैन के थ्रू पहुंचाया गया जी। लेकिन सर मामला अब सीधी सी बात है, मौत हो चुकी है और ये मौत अब सीधे तौर पर मर्डर में तब्दील हो चुकी है सर, मर्डर में तब्दील हो चुकी है। अब आप क्या कहेंगे? SP के यहाँ आवेदन पड़ा है? बिल्कुल, आवेदन हमारे पास है, उस पर FIR लॉन्च हो चुकी। लेकिन कहीं ना कहीं सर अगर आप पहले एक्शन में आते तो जो दृश्य आज परिजन आप एक्शन में हम तब आएंगे जब हमारे पास आवेदन होगा। अगर हमारे पास आवेदन होता हम फर्स्ट डे ही। तो सीधी सी बात आप ये बोल दीजिए सर कि SP साहब के यहाँ जो आवेदन दिया गया था उसके हमारे यहाँ मान्य नहीं है, एक लाइन में आप बोल दीजिए ना सर। सबका मान्य है, तो फिर जब मान्य है सर आपके यहाँ